हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजिंग लाइन बताऊंगा जो आपकी क्या नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में दे रखी है, उसके बारे में बताऊंगा। देखो, जो जेड लाइन होती है ना, वो किसकी बनी होती है? इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। तो जेड लाइन होती है ना, ऐसे इलास्टिक फाइबर की, यानी कि एक धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जो एम लाइन होती है वो एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। थिन पतली सी एक झिल्ली ऐसी होती है, यानी कि मेम्ब्रेन होती है, एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये इलास्टिक सिर्फ एक धागा है और ये पूरी एक धागा नुमा मेम्ब्रेन है, याद रखना, एम लाइन। और जो आपका कॉर्पस कैलोसम होता है वो किससे बना होता है? नर्व फाइबर्स ट्रैक्ट से। बहुत सारे नर्व्स के फाइबर्स आके मिलके एक ट्रैक्ट बनाते हैं, उसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। कॉर्पस कैलोसम का काम क्या होता है? दो हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल के दो हेमिस्फीयर होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। और ट्रैक्ट्स ऑफ फाइबर जो कि पोन्स में प्रेजेंट होते हैं, और पोन्स का काम आप सभी को मालूम है, जो कि क्या करता है? इसका काम इंटरकनेक्शन का काम होता है। इंटरकनेक्ट करता है अलग अलग पार्ट ऑफ ब्रेन से, इनको जोड़ के रखता है, ठीक है। अब जो ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये ध्यान रखना, ये आपके एक्टिन प्रोटीन का पार्ट नहीं होते, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन का पार्ट नहीं होते, ये सिर्फ एक रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन का पार्ट नहीं होते। और देखो, जेड लाइन और एम लाइन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो, ये क्या होती है? अपनी आई बैंड होती है। देखो, ये दोनों आई बैंड है, ठीक है। ये क्या है? आई बैंड है। और ये बीच में जो बना रहा हूँ ना मैं, ये ए बैंड बना रहा हूँ। ये मोटे वाले जो बना रहा हूँ, ये ए बैंड बना रहा हूँ, पतले वाले आई बैंड है। तो देखो, आई बैंड को बीच में से काटने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। और ए बैंड को बीच में से काटने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? एम लाइन बोलेंगे। इन दोनों को जेड लाइन बोलेंगे, ठीक है। और इतने हिस्से को सिर्फ जितने में अपना सिर्फ मायोसिन आता है, इसको क्या बोलेंगे? ए बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ए बैंड बोलेंगे, जिसमें सिर्फ मायोसिन आता हो। और जिसमें देखो, इसको ए बैंड बोलेंगे। और सिर्फ जो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है, ठीक है, जो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है, यानी कि इतना पार्ट जो है नॉन ओवरलैपिंग है, इस नॉन ओवरलैपिंग वाले पार्ट को एज जोन बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी कॉन्स्ट्रक्शन होगा, जब भी अपना जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो क्या क्या चीज़ का साइज़ जो नहीं चेंज होता, वो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, वो है माँ, ठीक है। माँ ट्रिक से आपको याद रख सकते हो। जो आपका ए बैंड है वो कभी भी आपका साइज़ में मतलब छोटा या बड़ा नहीं होगा, सेम रहेगा। जो आपका एक्टिन है, ना तो उसका लेंथ घटेगा ना बढ़ेगा। जो आपका मायोसिन है, ना ही इसका भी नहीं घटेगा, ठीक है। मायोसिन का भी नहीं घटेगा लेंथ, एक्टिन का भी नहीं घटेगा। और आपका ये ए बैंड है, इसका भी लेंथ नहीं घटेगा। बाद बाकी जितने भी आपके आई बैंड हैं, एच जोन है, उन सब का लेंथ घट जाएगा। और दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में आपका क्या आता है? सार्कोमियर आता है। सार्कोमियर में पूछे तो क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? दो हाफ आई बैंड होगा और एक